We 1,000 rupees. नो नो नो, The applicant is देखिए एक बार ऑर्डर के बाद यू हैव नो राइट टू आर्गू अगेन एंड अगेन। नहीं सर, रिक्वेस्ट तो नो नो नो, मैंने कर अब नहीं। जी सर, वो फिर अब हो जाए, मत करें, क्या करना है, जो सेकंड अपील है क्या है। चले आइए सौरभ पाठक जी, आइए। अरे आप तो हैं ही, आप भी तो उन्हीं के ही सीनियर हैं, जूनियर का भी नाम डाल लेंगे, नाम देकर दे दीजिए। चलिए उसको ऐसे करना, बार बार 4,000 कर देना, ठीक है। चलिए 1,000 माफ कर, 1,000 माफ कर देते। थैंक यू। क्या ला रहे हैं? सिनॉप्सिस दे दीजिए भाई। सर, उनने जमा हो सकी the suit was filed for declaration of title. क्या इस सिनॉप्सिस में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। सिनॉप्सिस में लैंड एंड डिस्प्यूट क्या है, अच्छा वो बता दिया। सूट क्या है, सूट किस लिए फाइल हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल और डिक्लेरेशन। जी सर, फाइल दे दीजिए मुझे भाई। फाइल क्या इसमें देखते हैं ना, इसमें रिकॉर्ड तो अपलोड नहीं हुआ होगा ना, है अभी लंच में, क्योंकि मैं जब देख रहा था किसमें एलसी में है, हाँ रिकॉर्ड। चलिए चलिए इसको सुन लेते हैं। जी सर। तो सूट फाइल हुआ था साहब डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल के लिए, और डिक्लेयरिंग सेट डेट डेटेड 3/10/1988 बाई गणेश प्रताप, मतलब मेरे पिताजी, इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट नंबर 1, जो कि मेरा भाई है। हाँ वादी और प्रतिवादी क्रमांक आपस में सब भाई हैं। हाँ सर 5/3/1970 को, 5 मार्च 1970 को जो गणेश सिंह जी थे पिताजी, उनकी ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। ये तो एडमिटेड फैक्ट है साहब, ठीक है सर, ये एडमिटेड फैक्ट है। वो तो पैरा में ही लिखा है, किसी वो तो फर्स्ट पैरा में ही है। जजमेंट में ही लिखा है। नहीं, उनके दावे में भी फर्स्ट पैरा में ही इन्होंने लिखा। ये बात पत्र 2 कह रहा जी, सेवा किया जाएगा। लेकिन एडमिटेड गणेश प्रसाद की स्वार्जित संपत्ति है, ये भी आ गया है। इनके 4 लड़कियां थी जिनका विवाह हो चुका है। उसके अतिरिक्त गणेश प्रताप के 3 लड़के और भी थे, जिनके नाम तेजभान, रणविजय, समर बहादुर। तेजभान और रणविजय का स्वर्गवास हो गया। तेजभान की कोई संतान नहीं है, उसकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। रणविजय के लड़के, पत्नी तथा जीवित है, लड़की जीवित है। अब चूंकि ये स्वार्जित प्रॉपर्टी सब, तो इतना फिर मायने नहीं रह जाता कि बाकी भाई बहन, क्योंकि भाई क्या नहीं रह जाता मायने ये नहीं रह जाता कि बाकी भाई बहन का, क्योंकि इनकी मर्जी थी स्वार्जित प्रॉपर्टी सिर्फ 3 लड़कों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, 2 वादी और 1 प्रतिवादी, तो फिर उनका मतलब नहीं रह जाता कि ये इनकी स्वार्जित थी। इसलिए सर नहीं तो ये तो सेल डेट जो एग्जीक्यूट किया उसको नल एंड वाइड करने के लिए आपने सूट फाइल किया है ना। हाँ जी सर, जो सेल डेट एग्जीक्यूट किया है, हाँ जी, उसको नल एंड वाइड करना चाहता है जी। तो वो मिशन आप तो सेल डेट जी ठीक जी, क्योंकि वो जो सेल डीड जिस प्रॉपर्टी की है, आप पानी गर्म करके थोड़ा सा, जो सेल डीड जिस प्रॉपर्टी की है, वो बंटवारे में हम लोग को प्राप्त हुई थी सर। अब सबसे पहले क्रोनोलॉजी से शुरू करते हैं साहब। 5 मार्च 1970 को, ये इसमें लिखा है जी इसमें लिखा सिनॉप्सिस में लिखा है। हाँ बताइए। 5 मार्च 1970 को जो गणेश सिंह जी हैं पिताजी, उन्होंने डिफेंडेंट नंबर 2 कामता प्रसाद सिंह जो है, उनको रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से, कामता प्रसाद कौन है? इनके बच्चे तो है नहीं, कुछ नहीं, एक है तो बेच दिया, तो उसमें तो कोई आपको उसको भी चैलेंज कर रहे हैं क्या? वो प्रॉपर्टी भी इसमें गिन ली गई है। वो प्रॉपर्टी जो बेच दी गई थी वो भी इसमें ले ली गई, मतलब सेल में वो भी ले ली है। किसने? डिफेंडेंट नंबर 1 ने। अच्छा, उसने ले लिया जी, उसमें मैंने इंक्लूडेड है। तो इस प्रॉपर्टी को चैलेंज तो कर नहीं रहे होंगे, ये तो खाली रेफरेंस के लिए बता रहे होंगे। जी, मेरा ये कहना है, जो ये गणेश प्रताप ने ये जो कामता प्रसाद को भेजा है 12.96 एकर्स, जी सर, टू डिफेंडेंट नंबर 2 कामता प्रसाद जी, बाय रजिस्टर्ड सेल डीड। हाँ, तो इसको तो चैलेंज कर नहीं रहे हैं आप। ये सेल डीड को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि ये सेल डीड मानी जाए, क्योंकि इसमें से बहुत सी प्रॉपर्टी जो है, वो जो दूसरी सेल डीड जिसको हम चैलेंज कर रहे हैं उसमें आ गई हैं, जबकि हम पहले ही बेच चुके थे। हमारे पिताजी गणेश सिंह जी, जिन्होंने दावा लगाया सर। मान्यवर, यहाँ पे मैं माननीय न्यायालय, एक सेकंड, हाँ बताइए। हाँ बता रहे, इसमें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कामता प्रसाद के जो बेचने की बात कर रहे हैं, कामता प्रसाद को न तो ये वादी है कामता प्रसाद को जिनके बेचने की बात कर रहे हैं, इन्होंने रेस्पोंडेंट उनको बनाया है।
जब डिपार्टमेंट बनाया है इन्होंने। हाँ, हाँ। अब जब अदालत में ट्रायल कोर्ट में कांता प्रसाद जी गए तो उन्होंने अपना जो बयान दिया, बयान उन्होंने रजिस्ट्री पेश नहीं किया कि हमने किस जमीन को खरीदा है क्या नहीं खरीदा, ये बात तो खत्म हो गई मानो। उसी के बयान में देखेंगे आप। चलिए ठीक है, आपका हो जाए तो आप बता दें। मेरे लड़के फ्रेंड ने थोड़ा यहाँ मिस्टेक किया बताने में कि रजिस्ट्री हमने पेश नहीं की है। साहब रजिस्ट्री हमने पेश की थी जो कि कोर्ट ने नहीं ली है। ये बात जो कामता प्रसाद की गवाही में आई है कि हमने प्रस्तुत की थी। साहब इनकी गवाही में आना चाहेंगे? गवाही निकाल लें। कामता प्रसाद जी, कामता प्रसाद की विटनेस PW3 गवाही उन्होंने किसने कराया है? डिफेंडेंट ने कराया है। प्रोसिक्यूशन विटनेस ने हमारी तरफ से ही आए हैं। प्लेंटिव की ओर से आया कामता जी प्रसाद। जी हाँ जी। और सेकंड कह रहा हूँ एक मिनट निकाल लें। इस पेज पे इसमें ARP में देखो 75 पे है जी। ठोक में ना ठोक मोबाइल गिर जाए बाप लोग। एक पैड लाना थोड़ा। कहाँ पे? दस्तावेजों के पहले ही होगी शायद। इतने डॉक्यूमेंट आप लोग पेश किए हैं जो कि बहुत रिलेवेंट नहीं हो। किस पेज पे बता रहे थे आप? 75 है। इसमें देख रहे हैं ये जो बयान है ना कामता प्रसाद। अच्छा उसको पढ़ा। अच्छा उस रिकॉर्ड में, इसमें नहीं है, इसमें रिकॉर्ड अपलोड हुआ है उसमें मैं देखा। हाँ, उसमें 75 ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में। इसमें तो ऑर्डर शीटें चल रही हैं, 88 नंबर को चली गई। वही तो कर रहे हैं, हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा। तुम ये बस वेट करो। मेरा रिक्वेस्ट है फिर हार्ड कॉपी से एक बार देख लिया जाए सर। क्या हार्ड कॉपी जानते हैं इतना जर्जर है कि वो क्या आप उसको देखेंगे? हार्ड कॉपी एकदम जर्जर हालत। ये सूट भी तो पता नहीं कब फाइल किया होगा, ये तो 98 में डिसाइड हुआ होगा। 89 का सूट है। हाँ, आज कितने साल हो गए? 83 पे है कामता प्रसाद। 83 पे तो ऑर्डर शीट है। देख लिया? देखो यहाँ देखो, इसको देख रही हो या इसको देख रही हो? सर इनको। सर तो इससे तो पता चलेगा। तो इससे तो इसमें तो पूरे हमको ले ही जाना पड़ेगा। उसमें देखो किस नंबर पर। हाँ तो वही बताओ। हाँ चलिए। कामता प्रसाद प्रतिवादी के रूप में हुआ क्या एग्जाम? वादी के रूप में साहब। वादे के रूप तो में पेश। कहाँ तुम बता रहे हो जिसमें? हमारा रिकॉर्ड अभी हम देख ही लेते। देख लो तो क्या एकदम रिकॉर्ड को देखने में ही एक पड़ जाएगा। या तो पेपर बुक तैयार हो गई होती। पेपर बुक लगाएंगे तो वो भी करीब कितना, एक सप्ताह लगाते, कितना टाइम लगा? हाँ, फिर वही पता लगे आ गया। 3 लाख सिस्टम होता। किस पेज पे है जी? हमारे को 75 दिखा है। एक तो ठीक से वो भी नहीं किए हैं। अभी नंबरिंग भी सही नहीं। इसमें कौन सा नंबर बता रहे थे? 100?
प्रतिवादी की तो देखिए मिल गई, वादी की कहाँ पे? खुल रहा है, खुले से नहीं खुल रहा, खुले नहीं रहा। रखिए खोलो, देखो किस पे है उसमें। नॉर्मली ऑर्डर शीट के बाद जो की है उसकी वो रहती है, क्या नाम है, डॉक्यूमेंट। अरे इनके रिटर्न स्टेटमेंट आता है, फिर डॉक्यूमेंट आता है। एल डीड हो गया, मिल जाएगा। इसमें लाइए भेज दीजिए, उसी से देखना पड़ेगा अभी। अच्छा तो लग रहा है बड़ी हालत पे जर्जर लग रही है, जैसे पलटेंगे फट जाएंगे। एक तो ये रिकॉर्ड वो किए हैं ना, अपलोड किए हैं, लगता है प्रॉपरली किए नहीं है। प्रतिवादी की आ जा रही है। कौन सा पेज है? ये कौन सा पेज है? 187। किसमें? चलिए मिल गया, आ गया। वो एफिडेविट फाइल कर, क्या नाम है, वादी उमेश कुमार सिंह के बाद होगा ना, एक साक्षी क्रमांक, ठीक है, उमेश कुमार हो गया। इसके बाद होगा, क्या नाम है, ये कामता प्रसाद का। कामता प्रसाद। साक्षी क्रमांक क्या है वो? साक्षी क्रमांक 3 है सर। हाँ मिल गया, चलिए। हाँ अब बताइए, मिल चुका है। जी सर, इस पे हम दूसरे पैरा पे आ जाएं। तो जैसा कि मेरे लर्नर फ्रेंड ने कहा कि हमने कभी प्रस्तुत ही नहीं की है, तो यहाँ देखिए साहब, नोट, वादी द्वारा रजिस्ट्री को साक्ष्य में ग्राह्य करने के लिए प्रार्थना की गई, प्रस्तुत हमारी तरफ से की गई थी, बट दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय कोर्ट। निकाल देना 4 अंक। चलिए कोई बात नहीं, उसको तो डिस्प्यूटेड है नहीं, बेचा है, आप भी मान रहे होंगे, ऐसा थोड़े डिस्प्यूटेड है ही नहीं वो। भाई उनके बेचना कामता प्रसाद को, जो गणेश प्रसाद नाम, क्या नाम उनका, और इनके पिताजी का क्या नाम, गणेश प्रसाद ने, उन्होंने बेचा है, ये डिस्प्यूटेड है नहीं। ये डिस्प्यूट ऐसे हो जाता है साहब कि जो बाद में खरीदी है दूसरी सेल डीड। नहीं जी, कामता प्रसाद और गणेश प्रसाद के बीच में कोई डिस्प्यूट है? नहीं, उनके बीच में नहीं। और आपके और कामता प्रसाद के बीच में कोई डिस्प्यूट है? नहीं है। नहीं। ये तो खाली रिलेवेंस के लिए आप फाइल कर रहे हैं जी, कि देखिए ये रजिस्ट्री जो की है, इसलिए मैंने है कि उसमें उन जमीनों का भी उल्लेख कर दिया गया है, बस इतना ही रिलेवेंस है। फ्रॉड यहाँ प्रूव कुछ बताने माने ये आपको एक अपना पक्ष रखने हाँ, के कि फ्रॉड हुआ है, ये बताने का प्रयास। चलिए आप बताइए। सर 9/10/83 को फैमिली पार्टीशन हुआ। कौन सा पैरा अब क्या कर रहे हैं ये? अब मैं सेकंड क्रोनोलॉजी में आ रहा हूँ सर, सिनॉप्सिस की। 9/10/83 को फैमिली पार्टीशन हुआ और किसको क्या भूमि मिली है, ये पेज 6 और पेज से लेकर 7 तक में मेंशन किया गया है। प्लेंटिफ नंबर 1 3 भूमि सिर्फ पिताजी ने सिर्फ 3 ही भाइयों के बीच में बांटी है, दोनों वादियों के और एक डिफेंड नंबर 1 के। सर आगे जो हमको हिस्से में मिली थी साहब, हमारे हिस्से में आई थी पार्टीशन के अंतर्गत, उसको हमने 18/6/84 को लोन प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर खरीदना था, तो उसके लिए लोन चाहिए था साहब मेरे को। मैंने उसकी ऋण पुस्तिका जो है वो मॉर्गेज पब्लिक गारंटी के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में रखी। एग्जिबिट P3 देखा जाए यदि, तो सेंट्रल बैंक ने माना है कि हाँ ये रखी गई थी ऋण के रूप में। कौन सी? एग्जिबिट P3 क्या है? P3 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लेटर पैड पे लिख के दिया है कि हमारे पास गिरवी रखी गई थी। मैं पढ़ता हूँ प्रमाण पत्र। सब कुत्ता कर दे बोले ले आया है जी,
जा यार लंबा दे थोड़ी। आपने कुल कितने डॉक्यूमेंट पेश किए? हमने 4 किए था। 4। देखिए P1 P2 P1 है क्या है, ऋण पुस्तिका है, P2 विक्रय पत्र है, P3 प्रमाण पत्र है और P4 शपथ पत्र है। आप शपथ पत्र को दिखाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं P3 दिखाना चाह रहा हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो हमने गिरवी रख के लोन, ये ऋण पुस्तिका गिरवी रख के लोन प्राप्ति की थी ट्रैक्टर खरीदने के लिए। तो सेंट्रल बैंक ने भी कहा कि हमारे पास ये P3 तो आप विक्रय पत्र है ना? P3 साहब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, P3 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट कह लो या जो भी है, उन्होंने वेरिफिकेशन दिया है। हाँ ठीक, लेटर, एक सर्टिफिकेट जारी किया, ठीक है। हाँ। जी, प्रमाणित किया जाता है कि हमारी शाखा से श्री कल्याण सिंह जी पिता गणेश प्रताप सिंह, त्रिभुवन सिंह पिता उमेश कुमार सिंह, ग्राम को दिनांक 18/6/84 को रुपए 87,300 का ट्रैक्टर लोन दिया गया। उपरोक्त ट्रैक्टर लोन में श्री गणेश प्रताप सिंह पिता शत्रुघ्न सिंह ग्राम बदरा ने अपनी ऋण पुस्तिका क्रमांक 94931 जमानत बतौर दी। ठीक है, मीन्स ये हमने पातर ना बोले। तो जब ऋण पुस्तिका में जमीनें बहुत होंगी। हाँ 189 एकड़ है सर, इंक्लूडिंग दिस। हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा रिलेवेंसी बस इतना है कि जमीन, लेकिन जब ऋण पुस्तिका गिरवी रख दी जाती है साहब, तो उसमें कोई ट्रांजैक्शन या आप कहीं कर नहीं सकते हैं, कोई से कहीं और, क्योंकि आपकी तो गिरवी रखी हुई है। ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पेज साहब, 3/10/88 डिफेंडेंट नंबर 1 fraudulently obtained registered sale deed in his favor गणेश सिंह by presenting कौन सा ये डॉक्यूमेंट, कौन सा है? P2। ये रजिस्ट्री है, यही रजिस्ट्री जो कि गणेश प्रताप ने जी इनके फेवर में रजिस्टर्ड उमेश क्या नाम है, संतोष सिंह के फेवर में रजिस्टर्ड सेल डीड एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट किया। हाँ ठीक है। इस जो कि चैलेंज की गई है साहब। हाँ। तो हमारा ये कहना है कि ये रजिस्टर्ड सेल डीड गणेश सिंह जी को ले जाकर उन्होंने फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन्ड की, फोर्स ऋण पुस्तिका बना के, ऋण पुस्तिका तो सबमिटेड थी, आपने कैसे उसका कर लिया? यहाँ यही पॉइंट बनता है कि आपने कैसे सेल किया, इसलिए हमने इसको चैलेंज किया। गणेश सिंह ने ही दावा लगाया था और गणेश सिंह ने ही एग्जिबिट P4 जो कि शपथ पत्र है उसमें बोला कि मेरे संग एक से थोड़े बात ही नहीं की है। शपथ पत्र अपने को नहीं किया, एग्जिबिट P4 वगैरह सब। तो आपने शायद स्केच से मार्क नहीं किया, ये P1 होगा, ये तो D1 है। हाँ चलिए ठीक। तो सर जमीन का रजिस्टर्ड सेल डीड करवा लिया जो, और ऋण पुस्तिका के आधार पे जो कि ऑलरेडी बैंक में सबमिटेड थी, बैंक ने माना, और ये जो है P2 के रूप में मार्क हुई है। अब जब 7/10/88 को मैं घर पहुंचा तो गणेश सिंह जी ने मुझे बताया कि उनके खिलाफ कैसा फ्रॉड हुआ है। उसके बाद FIR दर्ज हुई, वो तो है ही, साथ में दावा भी पिताजी गणेश प्रताप सिंह जी ने ही लगाया कि उनके संग फ्रॉड हुआ है, और एग्जिबिट P4 देके साहब शपथ पत्र भी दिया है। मैं पढ़ूं सर शपथ पत्र गणेश सिंह जी का? शपथ पूर्वक कथन करता हूं। कौन सा है? एग्जिबिट P4। नीचे धरे ना हो रही। हाँ बताइए। ठीक है। यह है कि मुझे दिनांक 3/10/88 को मेरा पुत्र संतोष सिंह डिफेंडेंट नंबर 1 शहडोल यह कहकर ले गया कि तहसील में पेशी है तथा उसके पुत्र उमेश सिंह वगैरह बाहर हैं, जिस कारण उनका जाना जरूरी है।
यह है कि बिना मेरी जानकारी में मुझसे न्यायालयीन फाइल बताकर विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर कराया तथा उसमें 75,000 रुपए पूर्व में प्राप्त होना लिखाया, जबकि मैंने कोई भूमि बेची और मैंने कोई भूमि बेची और ना ही कोई प्रतिफल कभी भी संतोष सिंह से लिया। उसके पूर्व दिनांक 9/10/83 को पारिवारिक बंटवारा कर अपने पुत्रों को मुताबिक हिस्सा कब्जा दखल सौंप दिया है। ये सब शपथ पत्र में लिखवाया उन्होंने और उन्होंने ही ये दावा लगाया। सर सिविल सूट फाइल हुआ था 3/11/88 को, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हुआ, पॉइंट ऑफ इश्यूज बने साहब और ट्रायल कोर्ट ने हमारे विरुद्ध किया। अब सर मेरा कहना यह है साहब कि पार्टीशन डीड जो है जो 9/10/83 को हुई थी वो रिलाई नहीं की गई, सिर्फ इतना बोल के कि अनरजिस्टर्ड है, जबकि वो एक पिवोटल रोल प्ले कर सकती थी। और मेरा कहना साहब ये है कि अनरजिस्टर्ड सिनॉप्सिस में उल्लेख किया गया है जी सर, ग्राउंड्स वाले पार्ट में। चलिए हाँ ठीक है। This was not relied and admitted merely because it was unregistered, which जबकि ये एक पिवोटल रोल प्ले कर सकती थी साहब। और मैंने सर साइटेशन लगाया है तुलसी धारा एंड अनदर वर्सेस नारायणप्पा एंड अदर्स इस रिगार्ड में। ये अनरजिस्टर्ड आपको दिया था, उसमें पैरा 9.4 पेज 422 पे दिया गया है, अनरजिस्टर्ड डीड कैन आल्सो बी टेकन एज कोरोबोरेटिव एविडेंस। आप ले सकते हैं यदि गवाही में कहीं आ जाता है तो। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है साहब कि इन्होंने गवाही में माना है कि पार्टीशन डीड हुई थी, वो भी मैं आता हूं अभी आगे कि कब इन्होंने माना कब। सेकंड थिंग, रजिस्टर्ड सेल डीड जो कि एक्सेप्ट ही नहीं हुई, जबकि वो ये प्रूव कर सकती थी कि फ्रॉड प्ले हुआ है, क्योंकि जिन भूमि का ऑलरेडी विक्रय हो चुका था वही भूमि वापस डिफेंडेंट नंबर 1 को बेची गई। ये यदि एडमिट ये एक्सेप्ट हो जाती तो ये प्रूव किया जा सकता था फ्रॉड साहब। थर्ड, स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ विटनेसेस वर नॉट रिलाइड बाय कोर्ट। मैंने पार्टीशन डीड में जो विटनेसेस थे उनको भी प्रस्तुत किया सर, उनका मेयरली इस बात पे नहीं माना कोर्ट ने। क्या एक जजमेंट बोला अनप्पा कहाँ, कौन सा अनप्पा है? तुलसी धारा अनादर क्या नाम? नारायणप्पा। अच्छा तुलसी धारा अनादर। पैरा कौन सा बताया आपने? 9.4 सर। चलिए ठीक है। हाँ जी। पैरा नंबर 15 में ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में पैरा नंबर 15 जो राम गरीब था जो कि पार्टीशन डीड में विटनेस भी था, उसकी गवाही नहीं मानी, क्योंकि स्वयं कब सरपंच हुआ उसे ये याद नहीं। लड़का जो 3 साल की उम्र का है उसकी जन्म तिथि क्या है वो बतला नहीं सकता। तब आगे लिखते तब बंटवारे का निश्चित दिनांक याद रखना और उसको बतला पाना साक्षी का कथन को अस्वाभाविक स्थिति में लाता है। सब पैरा क्या नाम 15 बताया आपने? जी पैरा नंबर 15 ऑफ ट्रायल कोर्ट जजमेंट। ट्रायल कोर्ट के जजमेंट की बात करें, कौन सा पैरा? 15 जजमेंट का पैरा 15 जी। अच्छा राम गरीब जो कि बंटवारे में साक्षी था, हाँ ठीक, उनका क्यों डिनाई कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, वो मैं बताता हूँ सर। स्वयं कब सरपंच हुआ, सन 1983 तक जिस तारीख का सरपंच रहा, लड़का जो 3 साल की उम्र का है उसकी जन्म तिथि क्या है बतला पाने में असमर्थ रहा है, तब बंटवारे का निश्चित दिनांक याद रखना उसको बतला पाना कथन को अस्वाभाविक स्थिति में बतलाता है। सब कहाँ की क्वेश्चंस, कहाँ की आप चीज उसमें पूछ रहे हैं। मुझे याद था तो मैंने जो चीजें याद रहती है बता दी। इस तरह से बहुत ही इररिलेवेंट पूछते हुए उनकी गवाही नहीं मानी गई मात्र इस कारण से। और सर इसके अलावा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी गणेश प्रताप सिंह जी की,
वो जिसको भी जितना चाहे शेयर दे सकते थे, जबकि माननीय न्यायालय ने ये कहा कि ये अलग अलग बंटवारा हुआ है। ये अपने आप में क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ साहब कौन से पैरा में कहा गया है। जजमेंट की बता रहे हैं या इनके जजमेंट में, जजमेंट के पैरा 17 यदि देखें सर, लास्ट 3 लाइंस, तब मेरे मत में, पढ़ो सर जजमेंट पैरा 17, तब मेरे मत में, ये पहले बता दिया कि किसको कितना मिला है, इसको इतना, इसको इतना, तब मेरे मत में शेष 3 भाइयों को देने के लिए जितनी जमीन बचेगी वह अत्यधिक कम होगी, जो स्वयं वादी के बंटवारे के मामले को अस्वाभाविक स्थिति लाता है। सब उनकी पर्सनल वो है, स्वर्जित भूमि है, वो किसी को ना दे, सारा कहीं भी बांट दे, ये उनके ऊपर है। इस बेसिस पर ये आप नहीं कह सकते कि ये बंटवारा सही नहीं प्रतीत होता है। सर एक और पॉइंट की, जो इतनी सारी करीब 37-38 एकड़ जो भूमि है मात्र 75,000 रुपए में बेची गई, ये भी काफी कम अमाउंट लगता है। हालांकि उसमें मैं डीप में नहीं आना चाहूंगा, उनके ऊपर है कितने बेचे हैं, फिर सेल डीड अपने आप में फ्रॉड है। अब सर मैं ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने पार्टीशन डीड को एडमिट किया है। DW1 पैरा 19 जो प्रतिवादी साक्षी 1 है, उसके पैरा 19 को हम पढ़ेंगे सर। हो गए धारा फारू होगा प्रतिवादी साक्षी क्रमांक भाव कुर्सी खटिया रहन पैरा 19 में मेरे को निकाल लीजिए। निक्का धरे गिर जाइए बाकत बैठ ना यार। ये संतोष सिंह ना, चलिए पैरा 19 संतोष सिंह का जी। हिस्सा बांट होने के बाद, हाँ बताइए। हिस्सा बांट होने के बाद उमेश ने ट्रैक्टर लिया है, हिस्सा बांट हो गया था, मीन्स बंटवारा प्रूव होता है। हम जब छोटे थे तभी हिस्सा बांट हो गया था। हमारे पिता ने उमेश कल्याण रणविजय के नाम भी जमीन करा दी थी सर। उसके बाद हम आते हैं 22 नंबर के पैरा में। जिस बंटवारे का कागज वादी बतलाता है उसकी लेखा पढ़ी बहुत बाद में करवाई गई है और हमसे धोखे से दस्तखत करवा लिए थे, जबकि उस बंटवारे के मुताबिक हमको कोई संपत्ति नहीं दी गई। बंटवारा आप मान रहे हो, ये अलग बात है कि आपको संपत्ति, ये बात की बात है कि आपको संपत्ति उसमें मिली कि नहीं मिली, लेकिन आपने बंटवारा तो माना, पार्टीशन डीड आपने माना है। और आपको यदि भूमि नहीं मिली उसके खिलाफ तो आप चैलेंज कर देते, आपने कोई चैलेंज नहीं किया और आपने बंटवारा तो माना है सर। उसके बाद इन्होंने कभी पिता की सेवा नहीं की, ये तो इन्होंने खुद बोला है, इसलिए हमको ज्यादा हिस्सा मिला। 26 नंबर के पैरा में इन्होंने खुद माना है। अब उसके बाद आ जाते हैं साहब पैरा नंबर 33 में। घर बंद करा मैं अपने पिता को 75,000 रुपए घर में ही दे दिया था, घर में दिए थे, रजिस्ट्रार ऑफिस में कुछ भी नहीं दिए हैं सर। जबकि जहां तक सर मेरा नॉलेज है, सेक्शन 56 ऑफ सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सब क्लॉज 5 का बी ये कहता है पे और रेंडर ड्यूटीज, द बायर इज बाउंड, जो खरीद रहा है इज बाउंड टू पे और टेंडर एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ कंप्लीटिंग द सेल द परचेज मनी टू द सेलर और सच पर्सन एज ही डायरेक्ट्स। उस वक्त देना चाहिए। आप घर में लेके आए, दूध भर दिया और सामने कुछ भी नहीं दिए, और उसको भी हमने नकारा है कि इन्होंने कुछ भी नहीं दिया था। शेडो में कुछ नहीं दिया। बाद पत्र में मेरे पिता के हस्ताक्षर नहीं लग रहे हैं। मैंने अपने दावे में यदि लिखा है कि पिताजी को भयभीत करके दावा करवाया गया है, तो
मैंने अपने दावे में ये लिखा है कि पिताजी को भयभीत करके दावा करवाया गया है। अब वो भयभीत करके कराया, पिताजी ने ही किया सर। हलफनामा प्रदर्शनी 4 पर ए से 1 भाग पर मेरे पिताजी के हस्ताक्षर, इस हलफनामा कौन सा जो शपथ पत्र दिया है उसको भी ये मान रहे हैं कि हाँ पिताजी ने ही दिया है। और दिक्कत क्या हुई सर कि जैसे शपथ पत्र पिताजी ने दिया उसके बाद पिताजी की हो गई डेथ, तो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया। इसलिए ये जो उनका जो एफिडेविट दी थी ये तो फाइनल एज अ टाइम डिक्लेरेशन समझ लें या जो भी है, ये इनका फाइनल स्टेटमेंट ही रह गया सर। इसके अलावा सेट डीड जो मेरी एक्सेप्ट नहीं हुई थी उसके लिए मैंने साइटेशन लगाया है एनसी बंसल वर्सेस उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। कौन से सेल लीड आपके एक्सेप्ट की? वो जो सर कामता प्रसाद को नीचे थे, तो कामता प्रसाद ने तो फ्रेंच पेश किया, आपने थोड़े पेश किया। हाँ वो तो सवाई के समय आपने लाया, कहा ठीक है। कामता प्रसाद ने लाया था लेकिन उसके एक्सेप्ट नहीं हुए, जिसके तहत फ्रॉड प्रूव हो सकता था। ये मैंने तीनों साइटेशन लास्ट पेज में मेंशन किया सर। मेरे अब लर्नर फ्रेंड आगे जो कहना चाहें। समाड़ उतार समाड़ वहाँ यार। कुल मिला के पार्टीशन का तो एडमिशन इनकी ओर से हुआ है सर। यह ठे मैं धरे गणेश प्रताप जी जो पिताजी थे उन्होंने भी एफिडेविट दे के माना है कि फ्रॉड हुआ है। हो गया जी सर बोलिए। जैसे अलर्ट जो इनका सूट है हमारी रजिस्ट्री को शून्य करने के लिए इन्होंने दावा लगाया। जो हमने रजिस्ट्री कराई है उसमें हमने गवाह जो पेश किए हैं, जो हमने रजिस्ट्री में रजिस्ट्री कराते समय रजिस्ट्रार यह पूछता है कि पैसे आपको मिल गए कि नहीं मिले। रजिस्ट्री में जितना पैसा देना था गणेश प्रसाद सिंह ने स्वीकार किया कि मुझे पैसा मिल गए। यह रजिस्ट्री लेख में यह स्पष्ट उल्लेख रहता है और रजिस्ट्रार इसमें पूछता है कि आपको पैसे मिले या नहीं मिले। यदि जब पैसे यदि नहीं मिलेंगे तो वो रजिस्ट्री ही रजिस्टर्ड नहीं करेगा। जितने भी गवाह थे, गवाहों में हमने जो गवाह पेश किए हैं, गवाहों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कहा कि पैसे मेरे को मिल गए हैं। अब रही बात यह, इनकी जो प्रॉपर्टी गणेश सिंह ने हमको बेची है वह उनकी स्वअर्जित संपत्ति है। 75,000 रुपए में इन्होंने बेचा गणेश सिंह ने, और जो बटन 12 हुआ, बटन 12 का कोई दस्तावेज नहीं है कि बटन 12 का कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हुआ हो। केवल ये कह दिया कि हिस्सा बांट हुआ था। ये वाला ना है। अब इनके पास जहाँ तक बात है ऋण लेने की बात, तो 189 एकड़ प्रॉपर्टी है। 189 एकड़ में से हमने केवल 18 हेक्टेयर खरीदा। उनका बयान देखेंगे। चार ताला खोले हबे हो रही जो अधीनस्थ न्यायालय का जजमेंट देखे वाला है पिट्ठी पाटियम तारा बंद कर। पैरा क्रमांक 24 देखें। ये लास्ट लाइन देखेंगे, मतलब तीसरा लाइन। रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखाई गई थी, गवाहों के सामने उसके पिता ने पैरा 24 पढ़ना जजमेंट का पैरा क्रमांक 24 है। लास्ट 24 में वस्तुस्थिति में गणेश प्रताप ग्रंथ हो जाने के बाद रजिस्टर्ड विकेट पर छलपूर्वक निश्चित कर कहा 25 सॉरी 25 पूरा देखे वाला। प्रतिवादी पक्ष की ओर से रजिस्टर्ड डिक्लेयर पत्र के संबंध में प्रतिवादी संतोष सिंह ने स्वयं का कथन कराया। यह कथन करता है कि उसके पिता के द्वारा भरण पोषण इनके यहाँ रहते थे। हमारे पिताजी इनके यहाँ रहते थे और हमारे यहाँ आते भी नहीं थे।
जब इनको उनकी सेवा शुश्रूषा में उनको सेवा करने में कोई परेशानी होने लगी, तब इन्होंने जमीन, गणेश प्रसाद सिंह ने हमसे संपर्क किया, तुम्हारे पास पैसा है, तुम जमीन ले लो, मैं अपनी दवा दारू करा सकूं। भरण पोषण का कोई साधन नहीं रह गया था, इसलिए उन्होंने यह जमीन बेची है। रजिस्ट्री रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखाई गई थी, गवाहों के सामने उसके पिता ने जमीन बेचना और पैसा मिलना स्वीकार किया है। महेंद्र सिंह ने भी इस आशय का, प्रतिवादी साक्ष्य क्रमांक 2 भी इसी आशय का कथन करता है। चल मार अब ना फंडिंग नहीं है। अब यहाँ देखें, इसमें पैरा क्रमांक 28 देखें, वादी की ओर से सहायता चाहिए गई है कि कामता प्रसाद की जो जमीन विक्रय करना कहा जाता है उसका भूस्वामी कामता प्रसाद को घोषित किया जाए। कामता प्रसाद द्वारा कोई सहायता नहीं चाहिए गई। कामता प्रसाद वादी के रूप में संयोजित नहीं है तथा कभी विक्रय पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में कोई सहायता न तो न्यायालय द्वारा इस मामले दी जा सकती है और ना ही सहायता प्राप्त करने के अधिकारी होने बाबत कामता प्रसाद जी कोई द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत ही की गई है, बल्कि इसमें यही लगता है कि दोनों व्यक्ति मिलकर यह मामला प्रस्तुत किया। ये चाहते हैं कि वह प्रॉपर्टी किसी तरह, अब यदि कोई दस्तावेज यदि इनके पास होता या उसके लिए नामांतरण की कार्रवाई करते, 10-10, 20-20 साल तक इन्होंने नामांतरण, यदि हमने बेचा होता तो नामांतरण की 12 एकड़ जमीन का ये नामांतरण का आवेदन नहीं करते। ये रहने वाले कामता प्रसाद रीवा के रहने वाले हैं, हम हैं, और पिटिशनर का जो वादी है वो उसका ये निकटतम रिलेटिव साला है। ये दोनों मिल करके आगे इसमें पैरा क्रमांक 29 में देखेंगे, वादी और प्रतिवादी द्वारा विक्रय पत्र के संबंध में कोई जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसमें वादी की तुलना में प्रतिवादी की साक्ष्य अधिक विश्वसनीय और स्वाभाविक प्रतीत होती है, जिससे ये प्रमाणित होता है गणेश प्रसाद द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 की विवादित आरजी विक्रय की गई थी। यह कोर्ट की फाइंडिंग है। खनियार छोड़ वादी द्वारा खसरा के संबंध में विक्रय पर निरस्त करने का जो मामला प्रस्तुत किया है उसको पूर्व में ही विवेचित किया जा गया है। अब विक्रय पत्र को निरस्त कराने की अधिकारता वादी गण को नहीं रह जाती है। इन्होंने जो प्रॉपर्टी हमने खरीदा, इनको पैसे दिए, पिताजी इन्हीं के यहाँ रहते थे। पिताजी ने सोचा कि मेरे कोई इनको भरण पोषण के संबंध में कोई इनके पास आय का साधन नहीं रह गया, ये उनकी सेवा प्रॉपर नहीं करते थे। इन्होंने जमीन बेच करके, अपना इनके नौकर चाकर थे उससे सेवा करवाए इन्होंने बेच करके। यह बात जो बयान आया है, जो हमने गवाह पेश किए हैं, उस गवाहों के आधार पर, और ये जो राम गरीब कहता है कि विभाजन की बात है, विभाजन तो इसके सामने हुआ ही नहीं। ये क्या बताएगा किसको विभाजन हुआ कि नहीं हुआ? विभाजन का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि विभाजन का, आपसी विभाजन कोई रिकॉर्ड हुआ हो। कहाँ रो रहा है जी, कहाँ रो रहा है? लड़का इतना रो थी मोबाइल नहीं थी। ये तो हम अपने बयान में ही कह रहे हैं कि पूरा पैसा मैंने उनको घर में दे दिया था, जिसमें गणेश प्रसाद ने कहा। ये तो हम अपने भी बयान में बोले हैं। ऐसी स्थिति में इनको हमारा जो रजिस्टर्ड सेल डीड है, इनको निरस्त कराने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर प्रतिफल लिया। गणेश सिंह ने, ये तो कुछ है नहीं, वो स्वर्जित संपत्ति है। ऐसी स्थिति में इनका अपील। ठीक है, आप और कुछ करना है? कोई नई बात बताइए। रहे तो लाइक मेरे ख्याल से तो सर फाइंडिंग, यदि सिर्फ कोर्ट की फाइंडिंग, इन्होंने सबसे पहले तो जो कथन किए थे वही रिपीट कर दिए। कोर्ट इन्होंने जो कथन किए थे गवाही में, कोर्ट जजमेंट की बात कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट
जजमेंट में कथन लिखे हैं, ना कि फाइंडिंग लिखी है ट्रायल कोर्ट ने अपनी 25 नंबर के पैरा में। प्रतिवादी पक्ष की ओर से रजिस्टर्ड के संबंध में प्रतिवादी संतोष ने स्वयं कथन कराया है, ये उसने कथन कराया है, फाइंडिंग नहीं है। दूसरी चीज जो मेरे लर्नड फ्रेंड ने 28 नंबर के पैरा में बोला कि तथाकथित विक्र पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि हमने प्रस्तुत किया है, ये तो हमने भी दिखाया, गवाही में आया है। ये पता नहीं कि वो फाइंडिंग गलत लिखी है, आप भी देख रहे हैं सब, क्योंकि हमने प्रस्तुत किया था, लिया नहीं, उनको ऐसा कहना लिखना चाहिए था। मान्यवर, मेरा विवाद सिर्फ हमारी और रजिस्ट्री हो गया ये भी किताब रख। और तीसरी चीज सर, पार्टीशन डीड, बांध दियो तो पार्टीशन डीड कंसीडर ही नहीं की गई थी। हाँ पार्टीशन डीड जो है कंसीडर ही नहीं की गई थी, हमने तो प्रस्तुत की थी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं थी, इसलिए तो मैंने अनरजिस्टर्ड के लिए भी साफ साइटेशन दिया है। ठीक किया जरा। ये सर एक रिक्वेस्ट रहेगा, हाँ। जैसे जजमेंट आता है तो उसमें मेरे सीनियर की प्रेजेंस मार्क कर दी जाए। कौन है सीनियर? श्री मृगेन सिंह जी। मृगेन सिंह आए, निकाल से मार्क कर देंगे सर अगर वो आ जाए तो आते तो एक बार चेहरा भी दिखे तो मार्क कर लेते। सर कैसे मार्क करेंगे? अरे आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, मृगेन सिंह का मार्क कर रहे हैं, और कोई केस तो नहीं है? ठीक है।